नमस्कार। पक्ष विपक्ष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नल्ली सिंह पालवाल। केजरीवाल जेल के अंदर हैं और बाहर आम आदमी पार्टी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। बता दें कि अपने नेता केजरीवाल के जेल जाने से नाराज और निराश आपको आज उस वक्त बड़ी राहत मिली जब सुप्रीम कोर्ट ने शराब घोटाले मामले में जेल में बंद सांसद संजय सिंह को जमानत दे दी। लेकिन आम आदमी पार्टी के दूसरे कई नेताओं को लगता है कि अब जेल जाने की बारी उन लोगों की है। दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी मारलेना ने तो बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी गिरफ्तारी की आशंका जता दी है। उन्होंने दावा किया कि उन्हें बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दिया गया है। अगर वह बीजेपी में शामिल नहीं होती हैं तो उन्हें ईडी के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं आतिशी ने दावा किया कि ईडी की गिरफ्तारी की लिस्ट में आपके 4 नेताओं के नाम शामिल हैं जिन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। इसी बीच केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल एक्शन में आ गई हैं। बता दें कि रामलीला मैदान से एक तरह से राजनीति में एंट्री ले चुकी सुनीता केजरीवाल ने मंगलवार को सीएम आवास में आम आदमी पार्टी के विधायकों और मंत्रियों की बैठक ली। इस दौरान विधायकों ने एक मत से कहा कि केजरीवाल इस्तीफा नहीं दें और जेल से ही सरकार चलाएं। पक्ष विपक्ष में आज इसी पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले पेश है एक रिपोर्ट। क्या है तो आज पक्ष विपक्ष में इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आप सभी को उनसे परिचय करा दूं। हमारे साथ बीजेपी नेता अनिल गोयल जी जुड़ चुके हैं। अनिल गोयल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वहीं हमारे साथ आम आदमी पार्टी प्रवक्ता प्रीतपाल सिंह जी जुड़ चुके हैं। प्रीतपाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनिल जी, सबसे पहले मैं आप ही का रुख करना चाहूंगी। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने गंभीर आरोप लगाए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पे। उनका कहना है कि आप लोगों की तरफ से उनको बीजेपी ज्वाइन करने का ऑफर दिया गया और साथ ही साथ ईडी की गिरफ्तारी का डर भी उनको सता रहा है। नालिनी जी, ये कुछ भी कह दें, तथ्यों के साथ बात नहीं करते, फिर अपने आरोप लगा करके भाग जाते हैं जी। इसलिए अगर किसी ने कहा है तो किसने कहा है पेश बताएं, उसका नाम बताएं, उसके प्रूफ दें, उसके खिलाफ कंप्लेंट करें। आप सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, भ्रष्टाचार से ध्यान हटाने के लिए इस तरह के नए नए बयानबाजी देते। कभी इनका विधायक बयानबाजी देता है, कभी ये बयानबाजी देते, कभी बयानबाजी होती। और जैसा कि ये कह रहे हैं कि आज में अब मेरा नंबर है, फिर सौरभ भारद्वाज का नंबर है। अरे भैया, जिसने भ्रष्टाचार करा है, जिसने चोरी करी है, उसको ये तो पता है मैं एक न एक दिन पकड़ा जाऊंगा जी। तो क्यों बिना मतलब सहानुभूति की बात कर रहे हैं। तो इसलिए, और दूसरा अभी एक मैं सुन रहा था कि बोले कि आम आदमी को जमानत मिल गई, संजय सिंह को। भाई, जमानत देना, जेल भेजना, सजा देना, बरी करना, ये कोर्ट का काम है, ये बीजेपी का काम नहीं है। और कोर्ट जो कर रही है वो कोर्ट इससे साबित होता है कि हमारे सब चीज सब जाके सारी एजेंसियां स्वतंत्र हैं। सारी स्वतंत्र एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, चाहे कोर्ट है, चाहे सीबीआई है, चाहे ईडी है, चाहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, चाहे कोई भी सिस्टम है, सब अपना स्वतंत्रता पूर्वक काम कर रहे हैं। और एक बात तय है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भ्रष्टाचारियों की जगह जेल है, भ्रष्टाचारी कोई नहीं बचेगा। तो हमारी लड़ाई जो है वो भ्रष्टाचार को लेकर के है, और इनको लड़ाई जो है वो भ्रष्टाचारी परिवार को बचाने को लेकर के, भ्रष्टाचारी परिवार को सत्ता में लाने के लिए है। भ्रष्टाचारी लोगों का गठबंधन है और चोर इकट्ठे होकर के शोर मचा रहे, चोर मचाए शोर, जो एक कहावत है। तो इसलिए एक और बहुत पुरानी कहावत है, अली बाबा 40 चोर। तो ये जो अली बाबा 40 चोर है, तो सही मायनों में केजरीवाल जी भी अली बाबा 40 चोर है, जिनके चेहरे, इनके चोर जो है वो कहीं ना कहीं जेल में जा चुके हैं, उन पर मुकदमे चल रहे हैं। बाकी सबका भी बहुत जल्दी नंबर आने वाला है, संख्या इनकी भी 40 से कम नहीं है जी। तो ये आज क्योंकि इन्होंने अपराध करे हुए हैं, इसलिए इनको डर लग रहा है, इसलिए अनगढ़ बातें कर रहे हैं। और मेरा तो बड़ा स्पष्ट है कि हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग हैं, बाकी विपक्षी पार्टियां भी सब पर तो नहीं है, जिन्होंने गलत करा है उन पर एक्शन हो रहा है और उन पर एक्शन होगा। इसके लिए क्योंकि हमारे लिए देश सर्वोपरि है, इनके लिए परिवार सर्वोपरि है। हमारे लिए भ्रष्टाचार हटाना सर्वोपरि है, इनके लिए भ्रष्टाचार को बचाना सर्वोपरि है। तो हमारे इनके जो एजेंडे हैं वो बिल्कुल विपरीत धारा में चलते हैं। हमने देश हित की सोचनी है, इन्होंने परिवार हित की सोचनी है। तो निश्चित तौर पर हमारे इनके विचार अलग अलग हैं। हम अपने रास्ते पे चल रहे हैं। ये जनता को आज तक इन्होंने ये नहीं कहा कि आपने हम सत्ता में आए तो हम आपको ये काम करके दिखाएंगे।
सिर्फ बीजेपी को गाली देने से राजनीति नहीं होती। राजनीति होती है तुम अपना एजेंडा पेश करो, अपना कि भाई हम आएंगे तो ये करेंगे, इस तरीके से करेंगे, ऐसे नहीं, करेंगे। दिल्ली मॉडल तो पेश किया है सर अनिल जी, दिल्ली मॉडल तो कई बार पेश किया गया है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि कोई अपना एजेंडा पेश नहीं किया आम आदमी पार्टी ने? मैं बिल्कुल, दिल्ली मॉडल जो पेश करा है, इन्होंने कही थी बिजली हाफ पानी माफ। 2014 से पहले इन्होंने बिजली हाफ पानी माफ का नारा लगाया था जी। और आज भी मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे आम आदमी पार्टी को चैलेंज देता हूं कि उस वायदे को इन्होंने पूरा कराओ तो मैं जिम्मेदार हूं। ठीक है, हमारे साथ प्रीतपाल जी भी बने हुए हैं, उनसे भी जवाब ले लेते हैं। प्रीतपाल जी, बिजली नहीं, मैं बिजली हाफ इसका मतलब सबकी बिजली हाफ जी, पानी माफ इसका मतलब सबका पानी माफ। बाद में ये कैटेगरी करें, ये करें, इनको छोड़ दिया, इनको जोड़ दिया, तो इसका मतलब इनका झूठे वायदे थे। आप झूठे वायदे करके संशोधन करके बात को तोड़ मरोड़ पेश करोगे तो वो वायदे पूरे नहीं हुए। वो तो आप अपनी सुविधानुसार चीजों को पब्लिक को पेश कर रहे हैं। ठीक है ठीक है, अनिल जी भी हमारे साथ बने हुए। अनिल जी, आप लोगों का केस तो कमजोर पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि ईडी ने भी देखिए किसी भी प्रकार की जो है प्रतिक्रिया इस पर नहीं दर्ज की। ईडी का साफ कहना था कि कोई दिक्कत नहीं है, हम याचिका को ये जमानत को लेकर, और उसने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। ईडी ने कोई भी विरोध नहीं दर्ज किया है जमानत को लेके। नानी जी, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, ईडी ने क्या कहा क्या नहीं कहा, ईडी ने क्या जवाब दिया क्या नहीं दिया, जमानत हुई नहीं हुई, इसका बीजेपी से कोई मतलब नहीं है। नहीं सर, कल तक तो आप लोग चिल्ला रहे थे ना, कल तक तो आप लोग चिल्ला रहे थे कि आरोप लगे हैं, संलिप्त हैं। आप हमारी बात तो सुनिए जी, हम आज भी कह रहे हैं, अगर अजय माकन ने आरोप लगाया कि इन्होंने सरकार में शराब घोटाला करा है, हम भी आरोप लगा रहे हैं इन्होंने शराब में घोटाला करा है, हम भी कह रहे हैं भ्रष्टाचारी को जेल होगी, हम इसको मना नहीं कर रहे, लेकिन भ्रष्टाचारी को जेल होगी, कितनी सजा मिलेगी, कब जमानत मिलेगी, कब जमानत से छुटेंगे, कब अंदर जाएंगे, ये तो भाजपा का काम नहीं है, ये तो काम सीधा कोर्ट का है। और माननीय कोर्ट जो भी फैसला कर रही है वो वहां के तथ्यों के आधार पर लेकर फैसला कर रही होगी। इसलिए इस बात को आप ये कह करके कि बीजेपी के ऊपर करें, हाँ ये निश्चित तौर पर हम भी याद करें कि हम किसी भी भ्रष्टाचारी को नहीं बख्शेंगे, सारे भ्रष्टाचारी जेल होगी, जनता के खून पसीने कमाई जो लोग आम आदमी पार्टी के नेता लगातार कह रहे हैं सर कि कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हो पाया संजय सिंह पर। आप एक बात बताएं, सिर्फ वही वाली बात आती है संजय सिंह पर कोई आरोप सिद्ध नहीं हो पाया, तो संजय सिंह इतने दिन जेल में बेकार रहे, और जमानत तो मर्डर के केस वालों को भी मिल जाती है, तो इसका मतलब मर्डर नहीं करा उन्होंने। जमानत मिलना का मतलब बरी होना है क्या? अगर उनको जमानत मिल गई तो क्या कोर्ट ने इनको बरी कर दिया? ठीक है, प्रीतपाल जी मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। प्रीतपाल जी जल्दी से कह रहे हैं अगर जमानत मिल गई तो बरी थोड़ी कर दिया है, आरोप मुक्त थोड़ी हो गए, जमानत मिली है ना। अनिल जी की भी बात सुन लेते हैं। अनिल जी, ये न्याय अन्याय नहीं देखेंगे, देशहित नहीं देखेंगे, जो इनके मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं तो उस सपनों के अंदर कह रहे हैं बदले की भावना से कार्रवाई करें। वो तो ये भी कह रहे हैं कि मोदी सरकार अब नहीं आएगी वापस से सत्ता में, इंडिया गठबंधन सत्ता में आएगा। यही सोच, मैं वही सोच रहा हूँ कि इनकी ये सोच है बदले की भावना। दूसरी बात क्या है, क्या अजय माकन ने इनके खिलाफ कंप्लेंट नहीं करी शराब घोटाले के लिए? इस पर एक शब्द नहीं बोलेंगे। केजरीवाल ने 2014 से पहले ये कहा था कि ईडीआई, सीबीआई, ये जो जांच एजेंसियां हैं ये भ्रष्टाचार पर कार्रवाई नहीं कर रही, इनको बंद कर देना चाहिए। क्यों नहीं कार्रवाई कर रही? आज वही केजरीवाल है जिस पर कार्रवाई करने शोर मचा रहे हैं। ये रामलीला मैदान पर इन्होंने करी थी एंटी करप्शन रैली अन्ना हजारे के उसमें, और उसके बाद में उसी रामलीला मैदान में करप्शन बचाओ की रैली करी है। आप ये देखें कितने दोहरे पंक्ति कितने दोहरे और दोहरे दूसरा देखिए सर, सवाल कई सारे, जिस प्रकार से लगातार आप लोगों को राहत मिली आज आम आदमी पार्टी को, वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं आतिशी जी ने बहुत सारी जो है शंकाएं भी जता दी है। माफी चाहूंगी, वक्त का अभाव है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम में चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ने